The victim and his wife had married 6 months back, and the girl's family were reportedly unhappy with the marriage. The attack, which had been caught on CCTV, shows the duo walking out of a hospital when a man is seen accosting them and then attacks the victim, Pranay Kumar, from behind with a machete. Later, relatives of the deceased staged a protest demanding the arrest of Amrita, the wife's father, alleging his role behind the murder. हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि भुवनेश्वर में कैसे एक फादर ने अपने 20 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया। उसका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि उसने दूसरी जाति में शादी कर ली। अक्सर हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि कैसे घरों के बच्चे अगर दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो उनका इस तरह से ऑनर किलिंग कर दी जाती है। वो कैसे बच्चे बच सकते थे, वो कैसे ऑनरेबल हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन लेकर अपनी जान को बचा सकते थे, आज हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोद और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग की और बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। कैसे अगर आप दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में अगर आप शादी कर लें तो कैसे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट से, ताकि आपको अपने परिवार से, अपनी कम्युनिटी से या अपने किसी भी रिलेटिव से कोई डर ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसा कानून भी है या क्या हम इस तरह से बच भी सकते हैं। तो मैं ये आपको आज क्लियर करना चाहूँगा कि भारत का संविधान ये आपको हक देता है कि आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 से साफ कहता है कि हर आदमी को, जो भी भारत का नागरिक है, उसे राइट टू लाइफ है, उसे जीने का अधिकार है। और राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू मैरिज, यानी अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अगर आप लड़की हैं, और अगर आप 21 साल से ऊपर के लड़के हैं, तो आप जिस भी अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। इसी बात को क्लियर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 2006 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप इंटर रिलीजन शादी करें या आप इंटरकास्ट मैरिज करें तो आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर और 21 साल से ये जो क्राइटेरिया ऊपर रखते हैं तो आप ऑनरेबल कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन की और कंसर्न एसपी या जो कमिश्नर है उसकी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्शन दिलाएं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ऑनरेबल हाईकोर्ट से शादी करने के बाद प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं या जिस भी राज्य में रहते हैं तो हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाईकोर्ट कहते हैं। आप हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी की एक पिटिशन लगा सकते हैं। 482 सीआरपीसी बेसिकली ऑनरेबल हाईकोर्ट की अनलिमिटेड पावर होती है जहां पे वो इस तरह के डिसीजन दे सकती हैं। जब आप एक पिटिशन लगाते हैं तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन पिटिशन। इसमें आपको सबसे पहले जो पार्टीज बनती है हम उनकी बात करें तो पार्टीज बनती है दोनों, लड़का और लड़की। अक्सर हम लड़की के नाम से पहला रखते हैं और सेकंड नाम रखते हैं लड़के का। इन दोनों के नाम से हम पिटिशन लगाते हैं, इन्हें कहते हैं पिटिशनर्स। और जो अपोजिट पार्टी बनती है वो होती है स्टेट ऑफ सो एंड सो, यानी आप जिस भी स्टेट के हैं वो पार्टी बनती है। साथ साथ पार्टी बनती है उस स्टेट का डीजीपी, और आप जिस सिटी से हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए उस सिटी का एसपी, और आप जहाँ रहते हैं उसके नज़दीकी थाने का थानाधिकारी यानी एसएचओ, यानी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। इन लोगों को आप पार्टीज बनाते हैं। इसके बाद जब आप पिटिशन डालते हैं तो आप ये प्रेयर मांगते हैं कि मैं 18 साल से और 21 साल से जो मेरा क्राइटेरिया है मैं उससे ऊपर हूँ, हमने वैलिड मैरिज किए। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग आर्य समाज में मैरिज करके आते हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि क्या जो आर्य समाज है वहाँ आपने जो शादी की है वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, क्या कहीं आपकी शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फोर्स तो नहीं है। अगर वो फर्जी निकला, फोर्स निकला, तो शायद आपकी शादी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये मेक श्योर करते हैं तो आपको ऑनरेबल हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, जब आप पिटिशन लगाते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिससे आपकी एज शो होती है वो आपको लगानी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट इसी बात को देखती है कि आप दोनों मेजर हैं। मेजर यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। अगर आप मेजर हैं, आपके शादी का पुख्ता प्रमाण है, तो आप ऑनरेबल हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन लेते हैं। जैसे आप ये पिटिशन लगाते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट आपकी बात को सुनकर और उनको लगता है कि आपके सुरक्षा को खतरा है, तो वो संबंधित एसपी को, संबंधित कमिश्नर को और जो आपके थानाधिकारी होते हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है कि आपका ध्यान रखा जाए, और अगर कुछ भी होता है तो वो लायबल होंगे। और जैसे ये ऑर्डर पास होता है, आप इस ऑर्डर की कॉपी को लेके, जो सर्टिफाइड यानी प्रमाणित प्रतिलिपि आती है, इसको आप लेके अपने संबंधित थानाधिकारी के पास जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पिटिशन के फॉर्मेट को फॉलो करें और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो शायद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सीधा अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो कोई पुलिस वाले जनरली आपको सहायता नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो शायद आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ। अक्सर हम कहते हैं कि मेजर होने चाहिए,
तो आपको ऑनरेबल हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया जहां पे लड़का जो था वो मेजर नहीं था, वो 21 साल से कम का था, लेकिन लड़की मेजर थी। तो ऐसा आर्गुमेंट उठा कि जब लड़का ही मेजर नहीं है तो क्या उसको प्रोटेक्शन दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बात बहुत क्लियर करी, इनकी शादी वैलिड है या नहीं है एक अलग बात है, लेकिन किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए इनको हम प्रोटेक्शन देंगे। यानी आपका जीवन सबसे बड़ा है और आपको जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि ये आपको भारत का संविधान कहता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस तरह की किसी पिटीशन में आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।